स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की सबसे थ्रिलिंग, इमोशनल और मिस्ट्री फिल्ड ड्रामास की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मिस्टीरियस और डार्क जर्नी, द डार्क डाइस 2025 की एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल से, जहां का सीनियर स्टूडेंट समुद्र सबका इंस्पिरेशन माना जाता है। वो एक एकेडमिक ओवर अचीवर है, हर एग्जाम में टॉप करता है, नेशनल लेवल एकेडमिक कॉन्टेस्ट्स में अपनी स्कूल का नाम रोशन करता है। टीचर्स उसे फ्यूचर साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और ब्राइट लीडर की तरह देखते हैं। समुद्र की लाइफ एक परफेक्ट बैलेंस में चल रही होती है, डिसिप्लिन, एम्बिशन और ड्रीम्स से भरी। पर जैसा कहते हैं, एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ ऐसा ही होता है समुद्र के साथ भी। एक दिन स्कूल में किसी के साथ हुई एक ऑल्टरकेशन यानी झगड़े में उसका नाम आ जाता है। वो सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि उसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपेल कर दिया जाता है। ये पल उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। वो लड़का जो हमेशा बुक्स और अचीवमेंट्स में डूबा रहता था, अब गिल्ट और शेम में डूबने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका पैशन सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब उसे ट्रांसफर किया जाता है एक नए स्कूल में, एक ऐसी जगह जहां कोई उसे नहीं जानता और वो खुद भी खुद को नहीं पहचानता। एक समय था जब समुद्र हर क्वेश्चन का आंसर जानता था, पर अब उसे अपनी लाइफ का आंसर नहीं मिल रहा। नई जगह, नए लोग और एक ब्रोकन स्पिरिट, यही बन जाता है उसकी न्यू रियलिटी। वो अब पहले जैसा एम्बिशियस नहीं रहता, बल्कि हर चीज से दूर भागने लगता है। टीचर्स उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर उसके अंदर अब वो स्पार्क नहीं बचा जो पहले थी। फिर एक दिन किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले आती है जो उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। स्कूल के एक पुरानी स्टोरेज रूम में उसे एक एंशिएंट डाइस मिलता है। देखने में तो वो एक नॉर्मल डाइस लगता है, पर उस पर कुछ अजीब सिंबल्स और इंस्क्रिप्शंस बने होते हैं जो किसी एंशिएंट लैंग्वेज जैसे लगते हैं। समुद्र पहले तो क्यूरियोसिटी में उसे उठाता है, और अचानक कमरे में हल्की सी हवा चलती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे सराउंड कर रही हो। अगले ही पल उसके आसपास के साथ और स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं, सब कंफ्यूज्ड, सब डरे हुए और सबके हाथ में वही डाइस। और तभी शुरू होता है एक मिस्टीरियस बोर्ड गेम। उस डाइस की वजह से वो आठों स्टूडेंट्स किसी अजीब दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, एक ऐसी जगह जो दिखने में तो गेम बोर्ड जैसी है, पर वहां सब कुछ रियल है। जमीन, आसमान, हवा, सब कुछ असली। उनके सामने एक आवाज गूंजती है, वेलकम टू द डार्क डाइस। यहाँ जीतने वाले को मिलेगा फ्रीडम और हारने वाला खो देगा अपनी लाइफ। सब शॉक में हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि ये सपना है या हकीकत। समुद्र उस आवाज से पूछता है, हम यहाँ क्यों हैं? पर जवाब सिर्फ यही आता है, यू रोल द डाइस, नाउ प्ले द गेम। अब सबके सामने एक बड़ा रूल चार्ट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है 8 प्लेयर्स, 1 विनर, ओनली बाय डिफीटिंग अदर्स कैन यू सर्वाइव। यानी यहाँ सिर्फ एक ही जीत सकता है, बाकी सबको गेम खत्म कर देगा। शुरुआत में सब मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। समुद्र अपनी लॉजिकल थिंकिंग से एनालाइज करता है कि अगर डाइस ने उन्हें यहाँ लाया है तो शायद कोई एग्जिट भी होगा, पर हर कोशिश बेकार जाती है। जैसे ही कोई रूल तोड़ने की कोशिश करता है, उसे पनिशमेंट मिलती है, वो अचानक गायब हो जाता है या दर्द में चीख उठता है। धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि ये गेम कोई मजाक नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ की रियल सर्वाइवल गेम है। समुद्र की लीडरशिप क्वालिटीज अब फिर से सामने आने लगती हैं। वो प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजी सेट करता है कि कैसे सब मिलकर खेल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते हैं, गेम और भी डेंजरस होता जाता है। हर राउंड में एक मिस्ट्री चैलेंज होता है, कभी पजल सॉल्व करना, कभी हिडन एनिमी को पहचानना, कभी किसी को बट्रे करना। हर बार स्टेक्स बढ़ते जाते हैं और प्लेयर्स के बीच ट्रस्ट घटता जाता है। दूसरे प्लेयर्स में से कुछ हैं, मीना, जो आउटवर्डली स्वीट है पर अंदर से बहुत कैलकुलेटिव, टे, जो फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन इमोशनली अनस्टेबल, रिन, जो हमेशा शांत रहती है पर उसके अंदर एक डीप फियर छिपा है, और जरो, जो हर किसी पर शक करता है। समुद्र बीच में फंस जाता है, उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे। पहले चैलेंज में उन्हें एक मजे से बाहर निकलना होता है, जहां हर रॉन्ग टर्न पर डाइस रोल उन्हें किसी डेंजरस ट्रैप में गिरा देता है। समुद्र अपनी क्विक थिंकिंग से सबको बचाता है, पर जरो उस पर शक करता है कि वो इंटेंशनली ट्रैप्स ट्रिगर कर रहा है ताकि बाकी कमजोर पड़ें। इस सस्पिशन की वजह से ग्रुप में फाइट हो जाती है। डाइस खुद ब खुद रोल होता है और वीकेस्ट मेंबर डिसअपीयर हो जाता है।
सबकी आंखों के सामने उसका बॉडी पार्टिकल्स में बिखर जाता है, जैसे रियलिटी ने उसे निगल लिया हो। अब सबको यकीन हो जाता है ये गेम इज रियल। समुट अब गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर वो पहले ही सबको साथ रख पाता तो शायद वो स्टूडेंट नहीं मरता। लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। हर नेक्स्ट स्टेज उन्हें और क्रूल बना रही है। ये गेम सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर से भरा है। अब हर कोई एक दूसरे को शक की नज़रों से देखता है। डाइस रोल हर बार किसी का फेट तय करता है। समुट अब जान चुका है कि इस गेम से निकलने का एक ही रास्ता है, रूल्स को समझना और सिस्टम को हैक करना। लेकिन जैसे जैसे वो डीपर जाता है, उसे एहसास होता है कि ये डाइस किसी नॉर्मल कर्स का हिस्सा नहीं, बल्कि एक एंशिएंट एंटिटी का टूल है। डाइस में ट्रैप्ड स्पिरिट्स, पिछले प्लेयर्स की सोल्स और उनकी स्क्रीम्स हर बार हवा में सुनाई देती हैं। अब उसे ये भी पता चलता है कि ये गेम पहले भी कई बार खेला गया है और कोई भी कभी बाहर नहीं निकला। फिर भी समुट हार मानने वाला नहीं। वो अपने पास्ट ट्रॉमा को याद करता है, वो झगड़ा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और ये सोचता है कि शायद ये गेम उसे रिडेम्पशन का मौका दे रहा है। शायद अगर वो जीत जाए तो वो खुद को और अपनी गिल्ट को माफ कर पाए। अब उसके अंदर फिर से वो फायर जल उठती है, एम्बिशन, स्ट्रैटेजी एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, डाइस खुद रोल होता है और उसकी आंखों के सामने एक नया सिंबल चमकता है, बट्रियल राउंड। अब गेम का रूल बदल जाता है, ट्रस्ट नो वन। यानी अब किसी को भी किसी पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अब हर कोई किसी का एनिमी है। समुट के लिए ये राउंड सबसे मुश्किल होने वाला है। वो जो हमेशा टीम वर्क पर विश्वास करता था, अब उसे सीखना होगा कि अकेले कैसे खेलना है। और यहीं से शुरू होती है द डार्क डाइस की असली साइकोलॉजिकल मिस्ट्री। जारी रहेगा। उंगली से नीचे की ओर इशारा। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप पार्ट 2 की पूरी डार्क स्टोरी जानना चाहते हैं, जहां समुट का सामना होगा गेम के असली मास्टर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।